हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विस है यूट्यूब चैनल। और आइए आज आपको बनाते हैं लोको पायलट। देखिए ये आपका ट्रेन का इंजन, इसी ट्रेन के इंजन को चलाना है और इस ट्रेन को चलाने के लिए आपको 3 एग्ज़ाम से गुजरना पड़ेगा। तीनों एग्ज़ाम का सिलेबस, पैटर्न और तैयारी किस तरह से करनी है वो सारी चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो कृपया करके पूरा वीडियो देख लीजिए अगर आप लोको पायलट बनना चाहते हैं तो। आप लोग को एक मैं हिदायत देना चाहता हूँ अपने तरफ से। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लोको पायलट की वैकेंसी आएगी तब हम लोग तैयारी शुरू करेंगे। जैसे ही वैकेंसी आएगी, वैकेंसी कब आएगी किसी को कुछ खास आइडिया है नहीं, लेकिन पूरा उम्मीद है कि 2023 में वैकेंसी आएगी। लेकिन जैसे ही वैकेंसी आएगी उसके 2 से ढाई महीने के अंदर अंदर एग्ज़ाम होना शुरू हो जाएगा। और 2 महीने के अंदर तैयारी करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपको फॉर्म भरने में ही 1 महीने का समय लग जाएगा। उसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट की डिमांड की जाती है और उस डॉक्यूमेंट को पूरा करते करते आपका सारा टाइम उसमें जाने वाला है। उसके बाद आप कितना भी पढ़ाई कर लीजिए, कितना भी कोचिंग कर लीजिए, आप ज़्यादा कुछ गारंटी नहीं हो सकते, श्योर नहीं हो सकते कि हमारा निकल ही जाएगा। इसलिए बेहतर है कि 4-5 साल के बीच में आने वाली इस लोको पायलट वैकेंसी को निकालने के लिए आप लोग अभी से तैयारी करें। फॉर्म भरने से पहले आपको तीनों एग्ज़ाम की तैयारी हो जानी चाहिए। तो आइए तीनों एग्ज़ाम के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं इस वीडियो में और जानते हैं कि ALP एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह से करनी है। इसमें आपको 3 एग्ज़ाम है, CBT 1, CBT 2 और CBT 3। 3 एग्ज़ाम। लोगों को लगता है चलो यार 3 एग्ज़ाम ही है, तीनों एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा? और सिर्फ और सिर्फ मतलब कि इसके पैटर्न को जान करके आप बहुत कुछ इसका सॉल्व कर सकते हैं। वो देखिए कैसे। तो CBT 1, CBT 2 और CBT 3 इसका सिलेबस, पैटर्न बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। तो इसको बिल्कुल बारीकी से समझिए कि कौन सा क्वालिफाइंग एग्जाम है, कौन सा क्या एग्जाम है। तो देखिए CBT 1 जो है यह एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। क्या है? क्वालिफाइंग एग्जाम। क्वालिफाइंग एग्जाम का मतलब होता है कि इसका जो नंबर है आपका मेरिट में नहीं जुड़ेगा। जिसका 70 आउट ऑफ 75 नंबर है तो वो लोग का भी उतना ही मार्किंग होगा, उतना ही रेलवे की नज़र में उसके इज्जत होगी या वैल्यू होगा जितना कि 50 नंबर वाले का। मतलब जो क्वालिफाई है उसका। क्वालिफाई मतलब सबको ही क्वालिफाई, वो सिर्फ CBT 2 के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। क्वालिफाई का मतलब ये हुआ। आपका जो है CBT 2 का में 2 पेपर होता है, CBT A पार्ट A और पार्ट B। दोनों एग्जाम एक ही साथ होते हैं। पार्ट A जैसे खत्म हुआ, पार्ट B ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा फिर कंप्यूटर स्क्रीन के। CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपका जो टेस्ट लिया जाएगा वो कंप्यूटर पे लिया जाएगा। तो देखिए मेन पेपर हुआ। मेन पेपर मतलब क्या? यही आपका मेरिट तैयार करता है। आगे हम बताएंगे मेरिट कैसे तैयार की जाती है। तो CBT 2 का पार्ट A मेन है पेपर, ये ट्रेड पेपर है। ट्रेड पेपर को बस पास करना है। उसके अलावा देखिए CBT 3 होगा यानी साइको टेस्ट। तीनों एग्जाम की तैयारी आपको एक साथ में करनी है। मतलब कि CBT 1 2 एक साथ कर लीजिए, फिर CBT 3 वो 8 दिन का क्लास है, बस उसका फिर 8 दिन आप इसमें फोकस करेंगे तो साइको टेस्ट आपका निकल सकता है। तो पूरी तैयारी की जानकारी आपको देंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो में बस आप लोग बने रहिए। तो देखिए सिलेबस एंड पैटर्न क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एक तरह से माइंड गेम के जैसा है। कि मतलब क्या है, लोगों को लगता है क्या कि चलो इतिहास से क्वेश्चन आएगा तो चलो इतिहास पढ़ा जाए, लोगों को लगता है चलो मैथ से क्वेश्चन है तो मैथ पढ़ा जाए। लेकिन आप अगर पैटर्न को जान लेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ा जाए। यही गलती 2019 में वाले एग्जाम में जो लोको पायलट की जो 2018 वाली वैकेंसी थी उसका एग्जाम 2019 में हुआ था, उसमें जो है लोगों ने यही गलती किया था कि वो सिलेबस और को तो समझ गए, पैटर्न को नहीं समझ पाए। इसलिए उन लोगों ने उस सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान दिया जहाँ से क्वेश्चन आ ही नहीं रहे। देखिए यहाँ पे अभी आप लोगों को ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। देखिए CBT 1 और CBT 2 का CBT 1 CBT 2 का पार्ट A, CBT 2 का पार्ट B यहाँ पे हम लिखे हैं इसके लिए। तो देखिए CBT 1 और CBT 2 का पार्ट A जो है उसमें 3 पेपर जो है बिल्कुल कॉमन पेपर है। मतलब उसी में से क्वेश्चन CBT 1 में भी आ रही है और उसी में से क्वेश्चन CBT 2 में भी आ रही है, जो कि है मैथ्स। मैथ का जो सिलेबस है CBT 1 में आ रही है आपका 20 क्वेश्चन और CBT 2 में आ रही है आपका 25 क्वेश्चन। यानी अगर आप एक बार मैथ पढ़ लिए तो CBT 1 भी हो जाएगा, CBT 2 का पार्ट A भी हो जाएगा। ठीक है, CBT 1 भी हो जाएगा, CBT 2 भी हो जाएगा। फिर देखिए अगर आप रीजनिंग पढ़ लिए तो रीजनिंग जो है CBT 1 में आपका 20 नंबर का है, CBT 2 का पार्ट A में आपका 25 नंबर का है। सेम रीजनिंग, सेम सिलेबस, सेम टॉपिक। रीजनिंग का कोई अलग से कोई सिलेबस होता नहीं कि चलो CBT 1 में कोई और सिलेबस का रीजनिंग पूछा गया, CBT 2 में कोई और सिलेबस का रीजनिंग पूछा गया। सेम बुक से आपको पढ़ना है। बस वही है कि CBT 2 में जो आप पढ़ेंगे उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ा देना है, SSC लेवल थोड़ा सा कर लेना है, लेकिन सारा चीज़ वही रहेगा। CBT 1 में भी CBT 2 में भी मैथ और रीजनिंग।
उसके बाद फिर देखिए करंट सब्जेक्ट का नाम क्या है, करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स आप लोग नहीं समझेंगे, इसका नाम है करंट अफेयर्स ऑन जनरल अवेयरनेस। अब देखिए जनरल अवेयरनेस, यहाँ पे देखिए कहीं पर भी आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, बेसिक जीके, गेम जीके, कंप्यूटर जीके, ये सब कहीं पर लिखा हुआ नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है, सिलेबस में भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन इतिहास में भी क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, ज्योग्राफी में से भी क्वेश्चन आ रहा है, पॉलिटिकल साइंस में भी सिर्फ 1-2 क्वेश्चन आ रही है, लेकिन वो सब कहाँ से आ रही है? तो सब्जेक्ट का नाम को सब सिर्फ जानिए कि वो क्या है, नाम करंट अफेयर्स ऑन जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस मतलब कि जीके, जीएस, इस तरह की चीज़ें हैं कि अगर मान लीजिए इतिहास का कोई टॉपिक है, उसका अभी चर्चा चल रहा है, मतलब कहीं पे कोई हड़प्पा सभ्यता में कुछ खुदाई हो गया, कुछ नया चीज़ मिल गया, तो अभी उसका चर्चा हो गया, तो वो बन गया इतिहास का क्वेश्चन, लेकिन वो बन गया किसमें, करंट अफेयर्स में। तो इसलिए इस सब्जेक्ट का नाम रखा गया करंट अफेयर्स ऑन जनरल अवेयरनेस। तो इसलिए आपको इसमें से इतिहास का भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ज्योग्राफी का भी मिल सकता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। और प्योर जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन, जो कि जैसे खेल खिलाड़ी, कौन सा देश में किस राष्ट्रपति है, किसको कौन सा पुरस्कार मिला, किस लेखक ने कौन सा किताब लिखा, ये सब जो है वो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 में से 5 क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, और 5 क्वेश्चन आते हैं आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक, ये सब सब्जेक्ट में से। तो देखिए, तो मैथ, रीजनिंग इस तरह से पढ़नी है, और करंट, ये तीनों आपका कॉमन पेपर है। तो देखिए CBT 2 का पार्ट ए में 100 क्वेश्चन का एग्जाम होता है, 100 में से 25, 25, 50 और 10 कितना हो गया, 60 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें देखिए ये 75 नंबर का एग्जाम है, ये 75 मार्क्स का एग्जाम है, ये है 100 मार्क्स का एग्जाम। तो 100 में 60 नंबर कॉमन है, और CBT 1 का 75 में ये देखिए 20, 20, 40, 10, 50, ये बिल्कुल कॉमन पेपर है। इसके बाद देखिए, और यहाँ जो साइंस में से है, ये है आ रहा है कितना, 25 क्वेश्चन साइंस में से आ रही है, 25 क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नहीं आएगी, साइंस में से क्वेश्चन इसमें नहीं आएगी। वही बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में से इसमें क्वेश्चन नहीं आ रही है, इसमें आ रही है क्वेश्चन कितना, 40, यानी 40 मार्क्स का। यहाँ पे ये थोड़ा सा बस डिफरेंस है कि CBT 1 में, अब आप लोग समझ गए होंगे कि किस में क्या पढ़ना है। तो आप लोग को कॉमन पेपर पहले पढ़ना है, साइंस पढ़ रहा है इसमें, तो साइंस का कुछ टॉपिक इसमें कवर करेगा, फिजिक्स वाला। और तो आपको ये, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए लोग बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, आगे आप लोग की चिंता हम लोग दूर करते हैं। देखिए उसके बाद फिर CBT 2 का पार्ट बी जो है, ये भी आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है। कौन सा एग्जाम है, क्वालिफाइंग एग्जाम है। इसमें इसको कहा जाता है ट्रेड टेस्ट। क्या कहा जाता है, ट्रेड टेस्ट। अब रेलवे भर्ती बोर्ड ने ये सोचा, चलो यार स्टूडेंट जो था पहले 2018 से पहले क्या होता था कि अगर आप इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, डीजल मैकेनिक है, तो सभी ट्रेड को मिला करके 1-2 क्वेश्चन जो है एग्जाम में डाल दिया जाता था, मतलब सभी को मिला करके 20-30 क्वेश्चन डाल दिया गया। तो इस तरह से बनती थी सिलेबस। लेकिन रेलवे वालों ने सोचा क्या कि चलो यार कोई इलेक्ट्रीशियन का बंदा है और उसको हम फीटर का क्वेश्चन दे रहे हैं एग्जाम में, डीजल मैकेनिक का क्वेश्चन दे रहे हैं, रेफ्रिजरेशन का क्वेश्चन दे रहे हैं, उससे वो तो नहीं कर पाएगा ना। तो इसलिए चलो उसके लिए एक अलग से सिस्टम लाया जाए, वो है ट्रेड टेस्ट का। आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तो आपको इलेक्ट्रीशियन मिलेगा, आपका फीटर ट्रेड है तो आपको फीटर का एग्जाम देना पड़ेगा, आपका अगर डीजल मैकेनिक ट्रेड है तो आपको डीजल मैकेनिक का एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि काफ़ी बेहतर है एक स्टूडेंट के लिए। तो देखिए, तो अगर आप इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन से एग्जाम दीजिए, फीटर है तो फीटर से एग्जाम दीजिए। अब देखिए यह क्वालिफाइंग एग्जाम है, 75 नंबर का एग्जाम है। 75 में आपको नंबर लाना है कितना, 26.6, यानी कि 35% नंबर। 75 का 35% निकालिए, उतना नंबर आपको चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। इसका बस क्वालिफाई ही चाहिए, और ज़्यादा कुछ आपसे नहीं मांग रहा है, क्वालिफाइंग मार्क बस आपको चाहिए। तो क्वालिफाई के लिए बस 40-45 नंबर आ गया, बात खत्म। अब देखिए ये सबको तैयारी के लिए आपके पास एक लिमिटेड समय है, और रिवाइज के लिए भी आपको लिमिटेड समय मिलेगा। इसलिए आप लोग को जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, आपको हम करवाएंगे। नहीं तो फिर अगर आप देखिए किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं तो आपको 1 घंटा मैथ पढ़ाएगा, 1 घंटा रीजनिंग पढ़ाएगा, 1 घंटा साइंस पढ़ाएगा, 1 घंटा ट्रेड पढ़ाएगा, 1 घंटा साइको पढ़ाएगा, तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि क्या पढ़ना है। लेकिन आपको इस बात का हम हमेशा याद दिलाते रहे कि इसको ज़्यादा पढ़ना है, इस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है, ये टॉपिक अगर छूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, इतिहास भूगोल नहीं भी पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो जहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है वहीं से हम पूछेंगे। और इसके लिए देखिए इलेक्ट्रीशियन फीटर का क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, तो 2 ईयर थ्योरी का जो बुक है आपका, जो ट्रेड थ्योरी का जो बुक है, उसी में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आएगी। कितने क्वेश्चन आएगी, 75 में 75 क्वेश्चन आपको थ्योरी बुक से ही क्वेश्चन आएगी। डीजल मैकेनिक एकमात्र ऐसा ट्रेड है जो कि 1 साल के होते हुए भी
आपको रेलवे लोको पायलट बनने का मौका देती है। बाद बाकी 2 ईयर कोर्स है, टोटल 16 ITI का ट्रेड है जिससे लोको पायलट बना जा सकता है, वो किसी और वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये DGET जो सिलेबस है, ये दिल्ली का जो बोर्ड है वही पूरा ऑल ओवर इंडिया का ITI को कवर करता है। तो ये सारा चीज़ है, जिस तरह CBSE होता है उसी तरह DGET होता है ITI के लिए। आइए अब देखिए CBT 3 या फिर साइको टेस्ट के बारे में बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है, तो सवाल को फिलहाल सवाल ही रहने देते हैं और आप लोगों को बस सिर्फ नाम पता कर लीजिए, नाम याद कर लीजिए। पहली होती है मेमोरी टेस्ट, दूसरी होती है टेबल टेस्ट, तीसरी होती है ब्रिक्स टेस्ट यानी ईंट वाली टेस्ट, चौथा होता है यस नो, पाँचवा होता है फाइंड 6। देखिए ये 5 ही टेस्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में, लेकिन टोटल जो सिलेबस है इसका वो 18 टाइप का है। कितने टाइप का? 18 टाइप का। 2-3 टाइप और बढ़ भी गया है, तो चलो 18-20 हम मान लेते हैं। 20 में से कोई 5 पूछेगा। मेमोरी टेस्ट देखिए टोटल होती है 5 टाइप की, 5 में से कोई 5 या 8 टाइप की होती है, उसमें से कोई एक ही पूछेगा मेमोरी टेस्ट। ज़्यादातर 80% चांस है कि आपको हाउस मेमोरी पूछ ले, 15% चांस है कि आपको ट्रैक मेमोरी पूछ ले। हम जो है 2014 में एग्ज़ाम दिए थे उसमें हमको पूछा गया था हाउस मेमोरी, और 2018 वाले एग्जाम में हमसे पूछा गया था ट्रैक मेमोरी। ठीक है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि हाउस मेमोरी पूछा था। बस आप अभी आप लोग नाम जान लीजिए। साइको टेस्ट का एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें कि सब कुछ बताएं कि मेमोरी टेस्ट में मतलब कि हाउस मेमोरी क्या होता है, ट्रैक मेमोरी क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें, सिमिलरिटी टेस्ट, ये सब चीज़ के बारे में बताएंगे। तो टोटल 18 से 20 टाइप का टेस्ट है, उसमें से कोई 5 पूछा जाता है। ये सब नाम है, उसका नाम याद रख लिए। और एक लाइन में मैं बताऊं तो साइको टेस्ट का मतलब ये होता है कि आपका जो दिमाग है एक मुश्किल परिस्थिति में किस तरह से काम करता है, आपके माइंड में जो सॉल्यूशन है, आपको प्रॉब्लम के समय किस तरह से आप एक सही सॉल्यूशन तक पहुंचा सकते हैं, तो वही उसी चीज़ का मेन रूप से आपका यहाँ पे टेस्ट लिया जाता है। मतलब कि कम समय ज़्यादा क्वेश्चन, कम समय ज़्यादा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, मतलब आसान क्वेश्चन कम समय ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है। और इसमें आपको गलती कम से कम करनी पड़ती है। 30% इसका नंबर मेरिट में जुड़ता है, और CBT 2 का पार्ट ए में जितना आप नंबर लाते हैं उसका 70% निकाल रहा है, और साइको टेस्ट में आप जितना नंबर ला रहे हैं उसका 30% निकाल के दोनों को मिक्स करके मेमोरी तैयार की जाती है। और इसको पास करने के लिए बस 42% नंबर चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। हम लोग इसकी 60% नंबर लाने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा नंबर लाने के चक्कर में ये इसका नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा होती है, आप फेल भी कर सकते हैं। इसलिए आप हमारे एक ही छोटी छोटी बात का ध्यान रखेंगे। आगे अब आइए इसके आपको बुक्स एंड स्टडी प्लान क्या होनी चाहिए उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो देखिए, तो आप लोग तैयारी करेंगे, तैयारी के लिए डेली का आपको क्या करना है, तो एक तो आपको बुक्स, इसमें से आपको पढ़ाई करनी है, बुक्स चाहिए, उस पर डेली टेस्ट सीरीज लगाना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज नहीं, इसको मतलब कि ऐसे समझिए, टेस्ट आपको ऑनलाइन जाकर नहीं देना कहीं पर भी, फिलहाल में नहीं देना है। स्टार्टिंग में टेस्ट आपको जाकर के नहीं देना है। आपको क्या करना है, सेट बनाना है, प्लस नोट्स क्रिएट। अगर आप ये 3 काम डेली करेंगे तो आपका लोको पायलट 100% निकलेगा। और ऑन दी सिलेबस, बिल्कुल टू दी सिलेबस हम आपको तैयारी करवाएंगे ये सारी चीज़ें। तो देखिए, सबसे पहले तो बुक्स कौन सी आपको लेनी है, तो बुक्स वही लेनी चाहिए जिससे हम जिस चीज़ की तैयारी करते हैं उसी चीज़ का बुक लीजिए। ऐसा नहीं कि हम रेलवे की तैयारी करें लोको पायलट की और अब किताब लेके आ गए SSC का, क्योंकि बहुत सारे लोग नंबर 1 बुक RS अग्रवाल, नंबर 2 बुक सगीर अहमद, इस तरह की किताब लेके आते हैं, तैयारी शुरू कर देते हैं। जबकि जो भी किताब का नाम अभी मैंने लिया उसमें आप देखिएगा तो उसमें जितने भी एग्जाम हो रहे हैं इंडिया में सभी का नाम रहता है लिखा हुआ, और सभी एग्जाम को क्वेश्चन पूछने का नज़रिया कुछ और होता है। इसलिए आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रेलवे का ही बुक लीजिए। जो बुक थे, ये दोनों बुक के जो हम नाम आपको बताएं, ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं है लोको पायलट एग्जाम के लिए। किताब खराब नहीं होती, लेकिन वही है कि आपको जहाँ से पूछ रहा है उससे ज़्यादा आप पढ़ रहे हैं। पूछ रहा है 1 नंबर, पढ़ रहे हैं 5 नंबर, 4 नंबर आपका फालतू समय आपको जा रहा है। तो इसलिए बस बेसिक पढ़ने के लिए सही है, लेकिन पूरा आप उसी पे डिपेंड हो जाइए, ये सही नहीं है। तो इसलिए आप लोग के लिए बिल्कुल परफेक्टली तैयारी करने हैं। हमने खुद ही का ही बुक निकाल दिया है, वो है हमारा मास्टर नोट्स, जिसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो बुक्स आपके पास होनी चाहिए। वैसे बेसिक जो बुक होती है RS अग्रवाल होती है, अचीवमेंट की होती है, या फिर क्विकर मैथ्स होती है, मतलब मैथ की कोई भी जो मार्केट में चले वो किताब लीजिए। अभी स्टार्टिंग है तो वहाँ से स्टार्टिंग पढ़ा जा सकता है।
उसके बाद देखिए लूसेंट का बुक आती है, लूसेंट जीके, जिसमें साइंस पढ़ सकते हैं। जीके तो क्वेश्चन आती नहीं एग्जाम में। अगर आप लोग लोको पायलट एग्जाम के साथ साथ किसी और एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो आपके लिए लूसेंट जीके काफ़ी होगा। इसके अलावा देखिए मार्केट में और भी कंपनी की स्पार्क्स का आता है जीके, इसके अलावा देखिए एसपीडी का आता है, वो रिवाइज के लिए काफ़ी बेहतरीन है। तो इस तरह की मार्केट में किताबें मिलती है, वो भी आप लीजिए और उस किताब से आप पढ़ाई करिए। उसके बाद क्या होगा, सेट सॉल्विंग करिए। अभी आप लोग ऑनलाइन टेस्ट से बचिए, ऑनलाइन टेस्ट आपको नहीं देना है, ऑनलाइन टेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं देना। और हम अपना एक्सपीरियंस आपको बताते हैं कि हमने अभी तक जितने भी तैयारी किया है, तो हमने, मेरे ख्याल से मैंने कभी भी ऑनलाइन टेस्ट में जा कर के एग्ज़ाम नहीं दिया है। मैंने नहीं दिया हूँ एग्ज़ाम अभी तक। हमारा कुछ अलग तरीका है पढ़ाई करने का। ऑनलाइन टेस्ट में मान लीजिए एग्ज़ाम दे दिए, 100 में आप 90 नंबर ले आए, तो उससे क्या आप रिजल्ट निकल गया। या फिर अगर आपने उसी एग्ज़ाम को मतलब ऑनलाइन टेस्ट दिया जा करके 100 में आप 40 नंबर लाए, तो आपके माइंड पे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन गया, और प्रेशर की वजह से आपको जो भी तैयारी था वो नहीं हो पाएगा। इसलिए ऑनलाइन टेस्ट जो आता है उसका जो क्वेश्चन पूछने का जो नज़रिया होता है वो कुछ और होता है, और रेलवे की तरफ से क्वेश्चन जो पूछे वो काफ़ी यूनिक क्वेश्चन पूछी जाती है, उसका आइडिया कुछ बहुत अलग होता है, ज़मीन आसमान का अंतर होता है। आप जब भी ऑनलाइन टेस्ट देने जाते हैं तो आपको हो सकता है ज़्यादा आसान क्वेश्चन पूछ ले, ज़्यादा भारी क्वेश्चन पूछ ले, या फिर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ ले। तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ फ़ायदा होता है। हाँ, बस एग्ज़ाम समय में आपको टाइम मैनेजमेंट करने के लिए ऑनलाइन टेस्ट को देना चाहिए, वो भी एग्ज़ाम समय में टाइम को मैनेजमेंट करने के लिए उस चीज़ को देना चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग में आप डेली, आपकी तैयारी है नहीं, डेली ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, सोच रहे हैं चलो आज हमको 50 नंबर आया, कल 55 आया, कल 60 आया, 65 आया, 70 आया, मेरी तैयारी हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे ज़्यादा कुछ बेनिफिट मिलता नहीं है और आपका टाइम बर्बाद होता है। इसलिए हमारी आप बात मानिए, जो भी किताब आप पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे हमारा मास्टर नोट्स पढ़िए या फिर किसी और सर का किताब पढ़िए या फिर मार्केट का कोई भी बुक लीजिए, उससे आप तैयारी करना चाहते हैं, बस आप सिलेबस पैटर्न को समझिए, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। मैथ का किताब लीजिए, रीजनिंग का किताब, जो भी किताब पढ़ रहे हैं, मैथ में देखिए टोटल चैप्टर कितना है, वो सभी की आपको चैप्टर बाय चैप्टर तैयारी करनी है। उसके बाद देखिए सेट सॉल्विंग। सेट मतलब क्या, जो प्रीवियस में पूछे जा चुके क्वेश्चन, उसका सेट ले लीजिए। किताब में मार्केट में बहुत 200-300 मिल जाती है, वो सेट ले लीजिए, सेट को सॉल्व कीजिए। सेट को सॉल्व मतलब क्या कि क्वेश्चन एक है, उसको बनाए, उसको लिखे, सेट सॉल्व कर लिए, उसमें से जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना उसको दोबारा से उसका सॉल्यूशन देखिए। उसके बाद कुछ आपको क्वेश्चन यूनिक लिखा, उसमें से मिला, उसके लिए आप नोट्स बनाइए। नोट्स आप खुद का बनाइए। अगर आप हमारा मास्टर नोट्स भी लेते हैं ना, उसमें से भी कुछ पॉइंट लिख करके आपका खुद का एक किताब होना चाहिए। देखिए हमारा खुद का मास्टर नोट्स बना था, तो आज आप लोगों को हम दे रहे हैं। तो उसी तरह का सभी स्टूडेंट के पास एक खुद का नोट्स होना चाहिए, जो उसके खुद के हाथ का लिखा हुआ हो, वो एक नोट्स बनना चाहिए उसके पास। भले 20 पेज का बने, 50 पेज का बने, उसमें जो आप क्वेश्चन लिखेंगे वो आपके लिए बहुत ही यूनिक क्वेश्चन आप उसमें लिखे होंगे, और मतलब आपको बहुत यूनिक क्वेश्चन लगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा, और वो जो आपके द्वारा आपके लिए बनाएगा जो नोट्स होगा वो काफ़ी यूनिक होगा, और वो सिर्फ और सिर्फ आप ही को फ़ायदा पहुंचाएगा, क्योंकि कंपटीशन है और कंपटीशन में जो सबसे आगे रहेगा उसी का रिजल्ट बनेगा। तो इसलिए आपको नोट्स क्रिएट डेली करना है, नोट्स क्रिएट आपको डेली करना है, जो भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं उसके। अब देखिए आपके पास बुक्स आ गया सब्जेक्ट का, उसका सेट सॉल्व कर रहे हैं डेली, उसका नोट्स क्रिएट कर रहे हैं। इस सब के बीच में 6 से आपको 7 घंटे का समय मिलेगा। अब देखिए, अब आप लोग को डायरेक्ट बुक निकाल के पढ़ नहीं सकते, इसके लिए आपको चाहिए कोचिंग की सर्विस चाहिए। आप कोचिंग कर सकते हैं, तो कहीं जाके, अब आपके पास पैसा है तो आप ऑफलाइन जाकर के मार्केट में पढ़ सकते हैं, हॉस्टल में जाके पढ़ सकते हैं, या दूसरे स्टेट में जाकर के, बड़ी सिटी में जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि आप लोग चाहे मुंबई से हो या फिर गुजरात से हो, सोचे कि चलो पटना आ जाते हैं, यहाँ से तैयारी कर लेते हैं, या फिर धनबाद जाते हैं, वहाँ से तैयारी कर लेते हैं, या फिर जाते हैं बिलासपुर, वहाँ से जाकर तैयारी कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पर जाना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो तैयारी आप वहाँ जाके कर सकते हैं, उससे बेहतर तैयारी आप घर बैठे भी कर सकते हैं, और जितनी बेहतरीन तैयारी आपकी घर पे हो सकती है, हो सकता है उस तरह का माहौल आप जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे नहीं मिल पाए। आप हो सकता है कि लाइफ में पहली बार घर से निकल रहे हैं बाहर, आपको वहाँ पे जाके मन ही नहीं लगेगा। लोको पायलट आपके मन में बस जज्बा है कि चलो लोको पायलट बन जाना, किसी भी तरह से बन जाना, लेकिन आपको वहाँ मन ही नहीं लग रहा। थोड़ी देर के लिए आपका जो लोको पायलट बनने का जो सपना है ना, थोड़ी देर के लिए चलो साइड, चलो हटाओ यार, लोको पायलट नहीं बनना, हमको जाना, घर की बहुत याद आ रही है, मन नहीं लग रहा है, या फिर इस वजह अकेलापन फील हो रहा है, सर दर्द, तबीयत खराब, ये सब चीज़ें होती है। लेकिन
आप अगर घर के माहौल में तैयारी करना चाहते हैं वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होगी। और ऑनलाइन सर्विस अवेलेबल है, जो भी टीचर आपको अच्छे लगते, जिसकी बातें आपको अच्छी लगती है उससे आप पढ़ाई करिए। और अगर हम अपनी बात करें तो आइए, अगर आपको हमारे यहाँ से तैयारी करनी है मुझसे, तो हमारा बुक्स है जो है वो CBT 1 CBT 2 का पार्ट ए, पार्ट बी, ट्रेड टेस्ट, इसके अलावा साइको टेस्ट का भी हम किताब निकाल रहे हैं। तो साइको टेस्ट के लिए आप जो है ना, फिलहाल में साइको टेस्ट का हमारे तरफ से कोई किताब निकला नहीं है, लेकिन आप इसके लिए जो बेस्ट किताब है वो हमारे गुरुजी हैं, और वो है आपका उपकार पब्लिकेशन का जो साइको टेस्ट का किताब आती है वो ले लीजिए। BK सिंह सर उसको लिखे थे, 2014 में हम उन्हीं से साइको सीखने गए थे और काफ़ी अच्छा सिखाए थे। हम 5 दिन में सीख करके साइको टेस्ट को पास भी कर गए थे। तो उनका लिखा हुआ किताब है साइको टेस्ट, वो आप ले सकते हैं। या फिर हमारे बिहार नवादा के एक मोदी जी है विद्यासागर पब्लिकेशन का, आप उनका भी किताब ले सकते हैं। लेकिन मैंने उस किताब को अभी तक पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन मार्केट में चल रही यही 2 किताब रीजनिंग का है, सॉरी मतलब उपकार पब्लिकेशन या फिर विद्यासागर का जो किताब है वो चल रहा है। तो मैंने जो पढ़ा है वो मैंने पढ़ा उपकार पब्लिकेशन का, तो आप वो ले सकते हैं, क्योंकि सब में टॉपिक सेम ही है, बनाने का तरीका सेम ही है। आप जितने भी टीचर से पढ़ेंगे साइको का, सब लोग आपको सेम ही ट्रिक बताएंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर है। हमारा क्या आइडिया था साइको टेस्ट में, क्या होगी, हम हर एक चीज़ में अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं। जैसे कोई टीचर कुछ हमको तरीका बता दिया ना, तो उस तरीका में कुछ मॉडिफाई कर लेते हैं अपने अनुसार, उसको अपने अनुसार कस्टमाइज कर लेते हैं, और फिर हम उससे अपना तरीका बनाते हैं, फिर उससे हम सॉल्व करते हैं। ये हमारी बचपन से मतलब आदत रही, फितरत रही है। तो हमने क्या कि हमने उस BK सिंह सर से पढ़ाई किया, और उनका जो आइडिया था और हमारा जो आइडिया उसमें मिला, दोनों को मिक्स करके एक तीसरा आइडिया हमने जनरेट कर लिया, जो आप लोगों को हम पढ़ाते हैं। आप भी हो सकता है हमसे कुछ सीख रहे हैं और अपना तरीका और मेरा तरीका कुछ मिक्स करके कुछ यूनिक सा और उससे ईजी तरीका आप बना सकते हैं, तो आप बना सकते हैं बिल्कुल। तो ये रहा, तो आप हमारा मास्टर नोट्स आप ले करके अपने घर पे मंगवा के पढ़ सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8406891116। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करेंगे या फिर कॉल करेंगे, तो आपको किताब आपके घर पे हम कैश ऑन डिलीवरी पहुंचा देंगे। इसके अलावा देखिए भाई अभिषेक सर, मैं अपने बारे में बता दूं, तभी तो मैं आप लोगों को तैयारी करवाऊँगा। तो मैं 2 टाइम लोको पायलट क्वालिफाइड हूँ, RRB मुजफ्फरपुर से, बिहार का ही, और जो कि काफ़ी मुश्किल बोर्ड माना जाता है, मुजफ्फरपुर और पटना, हमने वहीं से पास किया हूँ। और 2018 वाले एग्ज़ाम में मैंने जितने भी स्टूडेंट का तैयारी किया था, लगभग सारे स्टूडेंट का रिजल्ट निकल गया। भले वो मेडिकल में जाके आगे छट गए, वो अलग मैटर, लेकिन रिजल्ट मैंने सभी स्टूडेंट को दिया जो भी स्टूडेंट हमसे सीरियसली रूप से पढ़े हैं। ऐसा नहीं कि जो लोग नोट्स मंगवा लिया उसका रिजल्ट हो गया, नोट्स को पढ़ना भी पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कुछ बातें इसमें भूल गए, मतलब छूट गई होगी। हमारे पास अब स्मार्ट बोर्ड आ चुकी थी, इसलिए आप लोगों को जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिलेगी। और कुछ बातें इसमें, बहुत सारी बातें छूट गई, बहुत सारे ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट है जो कि आप लोग को जानना बेहद ज़रूरी है। उस तरह से तैयारी करनी है। आपके पास जो भी किताब है उससे तैयारी करिए, बस तैयारी करिए, बस एग्जाम से पहले आपका तैयारी पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए, CBT 1 CBT 2 और साइको टेस्ट तीनों की। ठीक है, आज से हम आप लोग के साथ कंटिन्यू है। आप भी अपने सपोर्ट को बनाए रखें। थैंक यू सो मच।